फवाद चौधरी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है उसको ताउन करना पड़ेगा। जो यहाँ पर जायज़ नुमाइंदे हैं अवाम के, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक़ है, या किसी भी GDA से उनका ताल्लुक़ है और दीगर जमातों से उनका ताल्लुक़ है, मैं ये समझता हूँ कि उनको फौरी तौर के ऊपर अपनी पुरानी रवश, ये जो था कि जरदारी साहब की बादशाहत ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे जो ओमनी ग्रुप की बादशाहत चल रही थी, या सूबा जो ओमनी ग्रुप के पास हमने लीज़ पे दे दिया हुआ था, वो लीज़ अब हमने ख़त्म कर दी। वो लीज़ हमने वापस ले ली है और सिंध के अवाम को वो लीज़ वापस दे दी है जो असल मालिक हैं। और यहाँ पर जो हालात चल रहे थे, अब वो उसके तरह के हालात जो है वो अब नहीं चलेंगे। नैब के पास सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्पेसिफ़िक मुद्दत दी है, 2 माह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसमें ये जो ग्रुप ओमनी के फ़ैसला है, ये 2 महीने में नैब इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करे। और मैं हैरान हूँ कि अभी तक नैब ने इसके जो 3 अहम किरदार हैं इस सारे मामले के, यानी आसिफ जरदारी, फरियाल तारपुर और मुराद अली शाह, उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये तो फौरी तौर के ऊपर जो JIT में हमारे सामने जो रिवोल्यूशंस आई हैं, जो हमारे सामने जो मामलात आए हैं, फौरी तौर के ऊपर इनको गिरफ़्तार करके तफ्तीश को आगे बढ़ाना चाहिए। और नैब जो है उसका ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये मैंडेट दिया है कि वो 2 महीने के अंदर ये तफ्तीश मुकम्मल करेगा, लिहाजा इसकी तफ्तीश को मुकम्मल होना चाहिए। इसमें तामुल तो है ही नहीं, इसमें डिले तो है ही नहीं। जो तमाम मामलात हैं वो तो पहले ही तयशुदा है। इसमें तो सारी चीज़ों का एग्जैक्टली पता है, इसमें कोई नई तफ्तीश तो करने वाली नहीं है। आप देखिए कि किस तरह से जो 32 अकाउंट्स हैं, हमारे जो तफ्तीश होती थी वो तो पहले तो यही होती थी ना कि किसी बंदे को पकड़ लेते थे, उसको जो है वो छितरोल होती थी थाने में, मुझसे जो मर्ज़ी लिखवा लो। एक तफ्तीश ये होती है, एक तफ्तीश है ये JIT ने की है, इसमें कोई बंदा तो इन्वॉल्व ही नहीं है, इसमें किसी की ओरल गवाही तो है ही नहीं है। यहाँ तो कागज़ बोल रहे हैं, और कागज़ क्या बोल रहे हैं? एक अकाउंट्स हैं जो जाली अकाउंट्स खोले गए, उनमें पैसे डाले गए, उन पैसों से अखराजात किसके पूरे हो रहे हैं, बेनिफिशरी कौन है? वो बिलावल हाउस के मकीन है, वो चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए साहब हैं। लिहाजा इसमें कोई बहुत बड़ी कोई आपने छलांग नहीं मारनी है। मैं समझता हूँ कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की अब तक की जो कारकर्दगी है इस मुकदमे में, वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। उनको इसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए, और जो इसमें मुलव्वस साहिबान हैं उनको फौरी तौर के ऊपर गिरफ़्तार करें, ताकि तफ्तीश जो है वो आगे चले। और सिंध के अवाम जो हैं उनको अब मालूम तो हो चुका है कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन अब उनको जो जायज़ हकूक़ है वो उनके वापस मिलने चाहिए। ये बता दीजिए कि पीपल्स पार्टी के दोस्त कह रहे हैं आज आप कराची में सिंध में आए कि वारसाई जो है वो आके दौरा कर रहे हैं आपके लिए। दूसरी बात ये है कि कितना टाइम फ्रेम दे रहे हैं, और आपके MPs 4 से 6 पीपल्स पार्टी की 2 दावतें खा चुके हैं, उनके लिए क्या चेक एंड बैलेंस करके पीपल्स पार्टी वाले भी कहते हैं कि खाएँ, और ये मुस्तद इतलात है कि आपके 6 MPs पीपल्स पार्टी से मिले हुए और मुराद ले रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? आपके अपने MPs को कैसे संभालेंगे? हमारे अपने MPs को तो जोड़े, पीपल्स पार्टी से अपने MPs संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये वक्त की बात होती है, वक्त जो है वो बदल गया है। और दूसरी बात यह है कि वाइसराय तो होता है जो बाहर से आते हैं, मेरा तो अपना सूबा है, मेरा अपना शहर है, मेरा अपने लोग। फवाद साहब ये बताइएगा कि आपकी इत्तेहादी जमात MQM काफ़ी नाराज़ है। उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म ने जो है वो कराची के हवाले से जितने भी दावे किए वो अब तक सिर्फ ज़बानी कलामी है, कराची में अब भी कोई काम नहीं हो रहा, हुकूमत से निकलने का सोच रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? मेरा नहीं ख्याल कोई MKM इस तरह का सोच रही है। MKM हमारी इत्तेहादी है, GDA हमारी इत्तेहादी है, और तमाम जो इस वक्त हमारे इत्तेहादी हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त PTI को कोई क्यों छोड़ेगा? PTI के अलावा चॉइस ही मुल्क में कोई नहीं है। इमरान खान जो है वो कराची के लोगों के साथ जो हमारा वादा था, वो हमारा वादा था कि हम अब 2 तरीके हैं। एक तो ये जो 18वीं तरमीम को कहते हैं, अब 18वीं तरमीम जो है उसके फ़ायदे भी बड़े हैं, और उसमें कोई शुबा नहीं कि 18वीं तरमीम ने जो डेवोल्यूशन की है उसका बहुत फ़ायदा हुआ है, और हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन ये कहना कि आप 18वीं तरमीम में आप देखें कि आपने 70,000 करोड़ रुपया, 80,000 करोड़ रुपया सिंध में आ गया, अब वो ख़र्च कैसे हुआ आप पूछ नहीं सकते उनसे। वो कहते हैं 18वीं तरमीम में सारे इनके जो हैं वो
सिंध के हुक्मरानों के कुत्ते भी स्पेशल जहाज़ों में सफ़र करते हैं, और इनके पास पैसों का पूछें किधर से आ गए हैं तो जमहूरियत ख़तरे में आ जाती है। जो ही आप इनसे कल पूछें कि आपके पैसे किधर गए, उसी वक्त जमहूरियत को ख़तरा आ जाता है, 18वीं तरमीम को ख़तरा आ जाता है। आप इनसे पैसों का ना पूछें, बाकी हर चीज़ का पूछ लें, कोई मसला नहीं है। पैसों का पूछेंगे तो जमहूरियत ख़तरे में आ जाएगी। सवाल ये है कि आप पीपल्स पार्टी पे तो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम भी लगाते रहे, बातें भी चलती रही, आपकी इत्तेहादी जमात जो है MQM, उनके रहनुमाओं के ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, उनके ऊपर आप बात करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। और ये भी बताइएगा कि जब 10 साल तक मेगा करप्शन हुई सिंध में, उस टाइम इशरतुल इबाद साहब गवर्नर सिंध थे, तो आप समझते हैं कि उनको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए? जो मुजरम है उसको शामिल तफ्तीश करना चाहिए, चाहे उसमें कोई हमारे लोग हैं, चाहे दूसरों के लोग हैं, मैं हूँ, कोई भी हूँ। ये जो एहतसाब है वो तो है ही ये कि वो उसको एहतसाब को होते नज़र आना चाहिए, और जो भी उसमें मुलव्वस है, हमारी तरफ से इदारों के ऊपर कोई कदगन नहीं है। इदारे आज़ाद हैं, वो अपना मामला खुद तय करें। सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि आप यहाँ जो कराची में आए हैं, स्पेशल सिंध में आए हैं, इंतशार फैलाने के लिए आए हैं। तो दूसरा वो फरमाइएगा कि सिंध का मौक़िफ़ है सिंध गवर्नमेंट का कि उनको जो जायज़ उनकी रकम है वो नहीं दी जा रही, फंड्स ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, NFC अवार्ड के हवाले से उनके इशूज़ हैं, उस पर क्या कहेंगे? पहली बात यह है, इसी में शामिल इस्लामाबाद में अपोजिशन भी इकट्ठा हो गई है, इस्लामाबाद में अपोजिशन इकट्ठा हो गई है, एक नया मिसाइल होने जा रहा है। उन्होंने तय किया कि अगली फौजी अदालत है या जो भी मामला है वो मिलकर तय करेंगे, यानी उनका जो इंतशार का मामला था वो भी अब खत्म। देखिए, मैंने तो पहले भी सजेस्ट किया था, आज अपोजिशन को शहबाज शरीफ साहब ने खाने पे बुलाया, जरदारी साहब भी वहाँ पे खाने पे गए। सुना है बड़ा महंगा खाना था, मेरे और आपके पैसों से खाना हुआ, काफ़ी महंगा खाना था। और मैंने तो ये सजेस्ट किया है कि उसको अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन नाम रख लें। ठग्स ऑफ पाकिस्तान तो चल ही रही है, इसमें थोड़ा सा इंटरवल चला है ठग्स ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन आज हमने देखा है कि दोबारा सारे इकट्ठे हो गए थे। असल में पार्लियामेंट में इजलास था, वरना नैब के लिए अच्छा मौका था, वहीं पे छापा मार लेते, सारे इकट्ठे थे, एक ही दफ़ा में जो है वो ले लेते तो बेहतर था। लेकिन जो बात यह है कि जो फ़ंड्स की आप बात कर रहे हैं, सिंध के फ़ंड्स की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो 76,000 करोड़ रुपया या 80,000 करोड़ रुपया पहले आया वो कहाँ लगा है? अगर सिंध को पैसे आने हैं और वो निकलने, इन्होंने छू मंतर करना है और पैसे जो है वो लंदन दुबई में निकलने हैं, तो फिर वैसे फ़ंड्स जो ये फ़ंड्स सिंध के लिए नहीं मांग रहे, ये फ़ंड्स अपने लिए मांग रहे हैं। इनका जो रोना धोना आप जब फ़ंड्स का देखें, मैंने सुबह भी कहा था कि ये तो बीबी शहीद होती तो उनको बड़ा दुख होता कि आज सिंध वो वाहिद सूबा है, सिंध की हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है, सूबे का दिल तो पाकिस्तान के लोगों के साथ धड़कता है। सिंध की हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिसने फाटा के लिए जो कमिट किया था कि 0.5% हम देंगे NFC अवार्ड में, वो नहीं दिया। और बातें इनकी सुने जब ये फाटा के लिए बात करते हैं और उस वक्त मासूम सी शक्लें बना के खड़े होते हैं वहाँ पे, और यहाँ पर जो सिंध में इस वक्त जो लूट मार पिछले 10 सालों में हमने देखी है, और ख़ुसूसन ये जो अब GIT में रिवील हुई है और नैब जो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो मेरे ख़्याल में आज जो इनकी रेस्टोरेशन अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन का जो आज इजलास हुआ है खाने के ऊपर, और इन्होंने इजलास भी कभी खाने से काम नहीं किया, वैसे बड़े बड़े खानों पे इजलास करते हैं। वहाँ पर आज जो इजलास हुआ है, मेरे ख़्याल में अगर कोई भी अपोजिशन के साथ जो हमदर्दियाँ हैं लोगों की, वो भी ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि ये हम तो खैर हमेशा से कहते थे कि ये इकट्ठे हैं, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि ये इकट्ठे। अच्छा, फौजी अदालतों की तोसी के लिए आपको अपोजिशन की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि आपके इस तरह के इक़दाम से अपोजिशन आपका साथ देगी फौजी अदालतों के तोसी के अंदर? देखिए, फौजी अदालतों का क़याम जो है वो एक गैर मामूली हालात में हुआ था। हम समझते हैं वो एक कामयाब स्ट्रेटजी रही है, और आम तौर पे जब हिकमत अमली कामयाब हो तो उसको बदलना नहीं चाहिए। सो ये एक मामला जो है, इसको अगर आप समझें कि अपोजिशन हर मामले को इस बात से जोड़ दे कि हमारे लीडरों के ऊपर करप्शन के केसेस ख़त्म करें, तो वो तो मुमकिन नहीं है। अगर आप देखें तो इस वक्त जो कौमी असम्बली है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लगता है नैब का, जहाँ जिसके ऊपर केस है वो आता है, वो आके अपने आंसू बहाता है और आंसू बहा के चला जाता है कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ। कभी वहाँ पे कोई मुल्क की बात, कोई कराची में पानी नहीं आ रहा, सिंध में पानी का मसला है, लोगों की नौकरियों के मसले हैं, कोई ये बात वहाँ पे ये अपोजिशन ने कभी नहीं उठाई। सिर्फ एक ही बात उठाई है कि हमारे ऊपर केस क्यों बनाया।
सो अगर आप ये 4 जो लोग हैं, हमारे 4-5 लोग हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, उसके बाद आसफ जरदारी साहब हैं, फरियाल बीबी हैं, उसके बाद ये अबसाद रफ़ीक वगैरह हैं, ये जो 5-7 लोग हैं, इनके ऊपर करप्शन में इनको रिलीफ दे दें, ये हर कागज़ साइन करने को तैयार है। ये तो इमरान खान एक डट के खड़ा है और वो नहीं मान रहा कि यहाँ पे, वरना यहाँ पे मशवरे देने वाले तो हर जगह तरीके से आते हैं ना कि जनाब हुकूमत भी चलानी है, पार्लियामान भी चलानी है, ये कर लें वो कर लें। ये सिर्फ इमरान खान की ज़ात में है जो कि जिसके ऊपर पाकिस्तान के लोगों ने यकीन भी किया है और वो एक डट के खड़ा है कि हमने इनका हिसाब लेना और एहतसाब करना है। का ये कहना है, आज 2-3 वज़रा ने बातें की हैं, उनका ये कहना है कि आप जो हमले कर रहे हैं सिंध हुकूमत पे वो इसलिए कर रहे हैं कि अलीमा खान के मामला को छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अलीमा खान का कोई मामला ऐसा है ही नहीं। का क्या मामला है वो बताएं। कोई ऐसा मामला है ही नहीं। उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में वाजे किया, बयान किया। सिंध हुकूमत के जो भी वज़रा हैं वो तो ऐसे ही है, ये तो पानी को इतना गुदला करना चाहते हैं कि किसी को समझ ना आए, लेकिन हर एक को हकीकत का पता है। और मैं तो आपसे फिर कह रहा हूँ, किसी का कोई मामला हमारे ख़िलाफ़ है, हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ है, मेरे ऊपर है, मैदान भी हाज़िर है, घोड़ा भी हाज़िर है, इदारे इंडिपेंडेंट हैं, आप जाएं उसके ऊपर चलाएं, लेकिन ये ना कहें कि चूँकि हम चोर हैं हमारे ऊपर रुको, ये नहीं होना। इंशाअल्लाह ताला एहतसाब का अमल जो है वो आगे बढ़ेगा। और सिंध में जैसे मैंने आपको कहा, सिंध की हुकूमत इस वक्त गैस का गुब्बारा है और उसकी जो पिन है वो हमारे पास है, जब चाहेंगे पटाखा झोंक देंगे। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि कराची मेरा अपना शहर है, 1000 बार आऊँगा, मेरे कराची आने से ऑपोजिशन क्यों परेशान है। तो घबरा, अगर कोई बंदा राब्ते में नहीं है तो घबराहट है। जब बात भी करते हैं तो ज़ुबान जो है वो लड़खड़ा जाती है, पाँव उनके जो हैं वो हिल रहे होते हैं। अगर कोई राब्ते में नहीं है हमारे साथ और सिंध हुकूमत को ख़तरा नहीं है तो फिर दलेरों की तरह खड़े हों, अपना काम करें, हमें अपना काम करना है। बताइएगा कि आपके वफाकी वज़ीर आए थे, उन्होंने ये कहा था कि अब दोबारा गैस का इशू नहीं होगा, तो सिंध में तो गैस का कोई इशू है जिस पर पीपल्स पार्टी कह रही है कि वफाक ने कर दिया, तो क्यों इशू ये कब तक ख़त्म करेंगे आप सिंध की आवाम के साथ, क्यों जुड़ेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक मामला नहीं, बिल्कुल सिंध गैस पैदा करता है जिस तरह पंजाब गंदम पैदा करता है। हर सूबा जो है, हम फेडरेशन है, फेडरेशन में इस तरह नहीं होता कि फ़लाना जो है वो क्या करता है। हम सारे मिलकर पाकिस्तान बनाते हैं और पाकिस्तान की जो सालमियत है, पाकिस्तान का जो फेडरेशन है, उसी में सबका भला है, ज़ाहिर है। वरना हम मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि वो मेयर कराची वसीम अख्तर, उनका ये कहना है कि वो एमकेएम जो है वो आप लोगों के साथ इसलिए आई थी कि आप अर्बन जो इलाके हैं उनको डेवलप करेंगे, और इमरान खान साहब ने उनसे मुशावरत के बाद बहुत ज़्यादा पैकेजेस के ऊपर बात की थी, लेकिन वो पैकेजेस कराची या हैदराबाद को नहीं मिल पा रहे, जिस पर वो ये सोचते हैं कि शायद एमकेएम अलहदा हो जाएगी, और अगर एमकेएम अलहदा हो जाएगी तो फिर शायद इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह पाएंगे। इसके ऊपर ज़रा अगर कुछ कहना चाहें आप। कोई इस वक्त हमसे अलहदा होने को तैयार नहीं है, जुड़ने को लोग तैयार हैं, अलहदा होने को इस वक्त कोई तैयार नहीं। अच्छे वक्त में कोई नहीं जाता।